श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, आत्म साक्षात्कार मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। आत्म साक्षात्कार मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ साधन है। जिसने स्वयं अनुभूति कर लिया हो, जिसने अपने स्वयं को जाना हो, जिसने अपने को जान चुका है, फिर उन्हीं के लिए कोई अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। मानव जीवन की सर्वोच्च कोटि साधन है स्वयं को जानना। क्या करना? स्वयं को जानना। जिसने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना है। जिसने स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना है। और इसमें हम आत्म साक्षात्कार पहले की गतिविधि क्या है, आत्म साक्षात्कार की फिर ज्ञान की तदनंतर क्या गतिविधि होता है, इस विषय में हम आज मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि इस विषय के बारे और इंद्रिय से फिर कि इंद्रिय कैसी होता है, गृहस्थ में रहते हुए भी हमें मन, चित्त, अहंकार किस प्रकार समझो और किस प्रकार समझो, इससे का पार हो सकता है और पार होने के उपाय, फिर परमात्मा मार्ग लगने के एक मार्ग हम आज इसको हम डिस्कस चर्चा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। बुद्धि क्या है? मानव आत्म साक्षात्कार में ज्ञान की परम सर्वश्रेष्ठ मार्ग में बुद्धि एक विशेषता पहले विधि है। बुद्धि माने क्या है? बैठा इधर सोच रहा है, ये अच्छी है, अच्छी बोल रहा है, ये बुरी बोल रहा है, ये अच्छी है, जो तुम्हारी बुद्धि बोल रहा है। हाँ, अब इसको तुम उसको मालिक मत बनाओ। जब तक वो मालिक है, बुद्धि जैसी जैसी कह रहे तुम ऐसा करने लग रहे, जब तक उनके तुम गुलाम बनी हो, जब तक बुद्धि की गुलाम बनी है। लेकिन तुम ऐसा हो जाओ इससे ऊपर उठने की। महाराज इसके ऊपर उठने उपाय क्या है? देखो, अब इधर बैठा है, मैं उधर पर जा रहा, साइकिल जा रहा, ऐसे हो रहा है, चिंतन हो रहा है, मनन भी हो रहा है और तुम्हारी बुद्धि भी लग रहा है कितना जल्दी हो सकता है। नहीं, केवल तुम देखना शुरू कर दो। ये बुद्धि तुमको क्या कह रहा है? दूसरा बुद्धि की नहीं, स्वयं की बुद्धि। दूसरा बुद्धि के तो छोड़ दो, हमारी बुद्धि क्या कह रहा है, हमारी बुद्धि क्या सोच रहा है, माइंड में क्या हो रहा है, उसको निरीक्षण करना शुरू कर दो। क्या करना? प्रथम मार्ग बाहर होने की। और दूसरा हमारा है, हम तो गृहस्थी में है, मैं तो ना भजन कर पा रहा, ना मोड़ी ना मोड़ा, ये तो इसमें मैं उलझा हूँ। हमारा उपाय तुम कुछ मत करो, ना मंत्र की जरूरत है, ना तंत्र की जरूरत है, ना यंत्र की जरूरत है। कम्बल ओढ़ के एक आध कमरा हो, खेत में रहो, नर्मदा तीर रहो, मकान में रहो, किसी कोई भी बगल में रहो, स्त्रियों पुरुष से कोई लेने देना नहीं है। कम्बल ओढ़ के तुम्हारे सांस पर ध्यान देना शुरू कर दो। क्या कर दो? सांस। कुछ मंत्र तंत्र यंत्र नहीं जान रहा है, जरूरी भी नहीं है ये मार्ग में तुम अपने जानने के लिए। हाँ, अपने सांस कैसे चल रहा है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, महाराज ये भी नहीं जानते। जैसे तुम्हारा सांस चल रहा है उसको देखना शुरू कर दो बस। कमर ओढ़ के, क्या करके? कमर ओढ़ के सांस चल रहा है, हवा तो चल रहा है, पता तो हो रहा है ना। अपने ऐसे हाथ रख के देख लो, हमारा सांस चल रहा है, उसको देखना शुरू कर दो। जैसे तुम देखना शुरू करता है, तुमका अपने आप चित्त शांत होना शुरू हो जाएगी। अपने आप स्वयं के तुमको जो मन विचलित हो रहा है ना, महाराज मैं गृहस्थ, मेरे मन विचलित हो जा रहा है, हाँ, वो तुम्हारे मन अपने आप स्थायी टिकना शुरू हो जाएगी, अपने आप टिकना शुरू हो जाएगी। अब टिकने शुरू में तुम्हारी यात्रा शुरू हो गए, तुम्हारी यात्रा भीतर की यात्रा शुरू हो गए। जब भीतर यात्रा शुरू हो गए, जब भीतर यात्रा में कहाँ जाना तुमने, मेरा शरीर अलग है, मेरा मन अलग है, मैं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे अंदर धारणा बनेगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, जो है, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं पटेल हूँ। जो उपाधि है, जो जाति है, उपाधि है, जाति है, ये सब चीज़ को धीरे से अपने आप को, जब ज्ञान पहले इसमें तुम उलझे रहा, ज्ञान के पहले इसमें उलझे रहा। अब ये चीज में अब देखना शुरू कर देता है, तुम धीरे धीरे निरीक्षण करना शुरू कर देता है, तुम इससे धीरे धीरे बाहर आ जाता है। महाराज हम बाहर आ गए, मेरे का अनुभव कैसा होता है? अनुभव ऐसा होता है जहाँ तुम बैठे रहेगी, संसार में भी तुम रहता है लेकिन आसक्ति नहीं रहते हैं।
आसक्ति नहीं रहता है, कहीं भी बैठे रहता है, शांति से बैठ रहा है, विषय भी चल रहा है, केवल तुम देख रहे हैं, उसमें देखने वाले दर्शक बनी है तुम। कब बनी है? दर्शक बनी है, केवल देखते रहो। अब इधर बैठा है, मन कर रहा है, चित्त कर रहा है, बुद्धि सब कर रहा है, इधर चलना उधर चलना, केवल देखना शुरू कर दो, वो अपने आप कुछ देर 1 मिनट के लिए चिल्ला चोच करेगा, अपने आप शांत हो जाता। लेकिन जब तक तुम इसको निरीक्षण नहीं कर पाते, जब तक तुम अन्वेषण नहीं कर पाए, जब तक तुमने देखा नहीं, जब तक तुम वो परेशान करते रहे, जिस दिन तुम देखना शुरू कर देता है, समझ लो उस दिन से वो तुम परेशान करना तुमको छोड़ देता है। जब तुमको परम शांति मिलने लग जाता है, परम शांति जब तुमको प्रतीत होता है, परमात्मा मैंने समझ ये गृहस्थी मेरा तेरा बोला, वो तुम्हें पहले भी आ चुका भैया, पहले भी आ चुका। ये सब मेरा भ्रम रहा, ये मेरा भ्रम रहा। कैसे प्रकार भ्रम रहा? और इसी प्रकार मेरे गृहस्थी मेरा तेरा, मेरा पत्नी मेरा बच्चे रहा, वो तुम्हें कई जन्मों से आ रहा, ये तो होते रहता है। हम पहले से भी रहा, ऐसा तुमको वास्तविक पहचान हो जाता है, तुम्हारा पहचान स्वस्वरूप की पहचान हो जाता है। जिसने अपने स्वस्वरूप को पहचान कर लिया, उसी को नाम आत्म साक्षात्कार है, उसी के नाम साक्षात्कार। जिसने अपने स्वयं को स्वरूप को पहचाने के बाद दृढ़ हो जाता है, दृढ़ होने के बाद वो मूर्ति पे कैसा रहता है? गृहस्थी में रहे, पत्नी के बगल में रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। जैसा तालाब के रहने वाले कमल पुष्प और कमल पत्ता जल में रहते हुए भी अलग रहता है, इसी प्रकार संसार में रहते हुए पुरुष संसार के लिए साथ रह रहे जरूर, गांव में रह रहे जरूर, लेकिन जैसे कमल पत्ते तालाब में भी रह रहे, जल में भी रह रहे, लेकिन वो पत्ता अछूत रहता है, जल से अछूत रहता है। हाँ, अछूता नहीं जल को। आप परीक्षा करके देखो, कमल पत्ता ला के पानी में डुबकी लगाओ, वो पानी चिपकता नहीं, वो पानी से अलग ही रहता है, पानी से इसलिए अछूत रहता है। ऐसा ये पुरुष भी हो जाता है जब उनके लिए परमात्मा कोई दूर नहीं है। गृहस्थ में रह के भी तुम भी परमात्मा पाने के लिए स्वयं को जानना होगा। स्वयं जानने के लिए हम पहले क्या करना होगी? पहले बुद्धि क्या है उसको पहले हम जानो, बुद्धि का उसको फिर अन्वेषण करो, फिर उसकी सोच उसके निरीक्षण करो, देखना शुरू करो, वो बुद्धि तुम्हारे उसमें से वो अपने आप खाली हो जाए। खाली होने के बाद तुम फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे चित्त क्या है। चित्त का भी यही विधि, कोई विधि अलग नहीं। मन क्या करता है? अभी की जो बैठा है अभी की योजन करता है, जो पीछे हो गए उसकी योजन बनाता है, आगे जाना चाह रहा साइकिल उधर पर आगे की योजन बनाता है। हाँ, ये तो बनाते रहता है। तुम जैसे कार्य में खो गए फिर उन्हें पीछे लग जाता है। इसमें भी ऐसी है। हाँ, उसी जब तक मन के वश में तुम है, जब तक वो मालिक तुम्हारे बने रहे, तुम घेरते रहता है। दुख सुख कष्ट हर एक चीज, रोग पीड़ा वो सताते रहता है। जिस दिन तुमने इनको देखना शुरू कर दो, प्रकार विधि यही है, देखना शुरू कर दो, वो अपने आप शांत हो जाता है। और लहर चलता है, लहर चलने के बाद चुप हो जाता है। इसके लिए महाराज विधि गृहस्थ में रहते हुए भी तुम सांस के ऊपर ध्यान दो। सांस के ऊपर ध्यान के बाद तुम जानने लग जाओ मन ऐसे कर रहा है, वो दिखाता नहीं है। बुद्धि मन चित्त अहंकार कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। खुद ही स्वयं ही इसको निरीक्षण करना पड़ता है, देखना पड़ता है। हमारे आंखें कहाँ देख रहा है, दूसरे के तो पता नहीं, लेकिन अपने के पता है ना कहाँ देख रहा है। जो गलत चीज देख रहे तुरंत उसको अंतर बाहर से खींच लेना, ये गलत है, नहीं देखना चाहिए, बाहर खींच लेना, अंदर से अंदर खींच लेना। फिर जिसने अपने अंदर यात्रा करने लग जाता है वो मन को भी जान लेता है, फिर मन से ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार चित्त, ये चित्त क्या करता है? ये मन क्या कर रहा है? भूत भविष्य वर्तमान, ये तीन चीज को जो तुम्हारे विषय चक्कर चल रहा है, ये चित्त क्या करता है? आज की 30 साल के पहले क्या होगा वो चीज पोथी पत्र पकड़ के तुम्हारे सामने डालता है। 30 साल पहले क्या होगा, 40 साल पहले क्या होगा, इस गांव में क्या हुआ घटना हुआ, सन 2000 में क्या घटना हुआ, 1995 में क्या हुआ, ये सब चीज को संग्रहित करके वो पटकाता। हाँ, उसी को तुम निरीक्षण करना है। विधि यही है कि विधि तो यह की है, संसार में रह के भी केवल इसको देखना शुरू कर दो। जिस दिन तुम देखना शुरू करता है उस दिन वो तुम्हारे छोड़ देता है। जब तक वो उन्हीं के अधीन में है वो अपने को राजा बना है। इसलिए संसार का आदमी समझ नहीं पा रहा है, मैं महाराज मैं उसमें फंसा हूँ। वो फंसा नहीं ना, पकड़ा है नहीं, तुम पकड़ के रखा, तुम पकड़ के रखा। ऐसा तुम प्रतीत हो, वो भी पकड़ के नहीं रखा, तुमने मान लिया मैंने पकड़ के रखा है। तुमने कैसे माना? मैं क्षत्रिय हूँ, हाँ हम तो हिंदू हैं,
मुसलमान आए तो भगा दो, ये आ गए तो भगा दो, ये तुम्हें धारणा बना ली है, ये धारणा का हटाना पड़ेगा, इसको डिलीट कर दो। तो कर दो, डिलीट कर दो। जब तुम डिलीट कर देगी तुम कोरा कागज हो जाएगी। जब तुम्हारा बात है विषय जो मन से तुम फिर ऊपर उठ जाएगी। और अहंकार क्या है? अहंकार जो मैं हूँ, मेरे शरीर है, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, ये जो मेरापन है, ये इसके नाम अहंकार है। महाराज ये अहंकार तो खत्म होता ही नहीं, वो तो न कर, अहंकार का नाश करने कोई जरूरत नहीं है। जब तक ज्ञान ना हुआ तब तक ही नष्ट होता ही नहीं है। प्रकाशित होता तभी नष्ट होता है। जैसे कमरा हो, अंधेरा छाया हो, अंधेरे का आवाज करने की जरूरत नहीं, केवल खिड़की खोलने की जरूरत है। हाँ, क्या करने की जरूरत है? जैसे खिड़की खोल दी, प्रकाश अपने आप हो गया, अंधेरा अपने आप गायब हो गए। अब हम खिड़की खोला नहीं, उजाला दीपक प्रकाश दिया नहीं, अंधेरे भगाने की कोशिश करो, कभी भगने वाले नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारे स्वयं के अंदर ज्योति जलाना जरूरी है। तुम अपने स्वयं को स्वरूप पहचानना जरूरी है। जब तुम अपने स्वयं स्वरूप तुम पहचान गए, जिस प्रकार तुम पहचाना, जिस प्रकार एक हॉल में, एक रूम में, एक कमरा में अंधेरा छाया हो, जैसे खिड़की खोल गए, सूर्य प्रकाश आ गए, अपने आप अंधेरा गायब हो। इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश होते ही ये सब जो मन चित्त अहंकार वो अपने आप खत्म हो जाए, डीली हो जाता है। क्या हो जाता है? डीली हो जाता है। डीली होने के बाद तुमको जो वास्तविक स्वरूप, तुम्हारे स्वरूप तुम पहचान आ जाता है। अरे हमने समझा शरीर मेरा ही मेरा नहीं है, हम ये चित्त मेरा ही मेरा नहीं है, अरे मन मेरा ही मेरा नहीं है, हम तो केवल देखने वाले हो, हम तो केवल देखने वाले हो। ऐसा निर्णय करना, हाँ ऐसा निर्णय करना ठोस, इसकी वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। यही परम ज्ञान है। इसके बाद कोई आखिरी ज्ञान कोई है ही नहीं है। जिसने स्वयं को जाना हो वही परमात्मा को जाना। जिसने बाहर खोज रहा है वो कभी जा ही नहीं सकते हैं। जो अपने अंदर यात्रा कर रहा है, ये शास्त्र है, पुराण है, कथा पता, ये सब मार्ग है। ये स्वयं को जानना मंजिल है। क्या ये मंजिल है? ये तो मार्ग है, तुम बता सकते हैं, लेकिन ये आपकी निधि अनुभव है। जब तक आपकी निधि अनुभव ना हो, जब तक आपके स्वस्वरूप की ज्ञान ना हो, तब तक तुम परमात्मा कहीं बाहर कभी मिल ही नहीं सकते। कहने में से परमात्मा तो अपने भीतर ही बैठा है। पहले इधर तो देखे तब तो बाहर ढूंढेगी। जिसने अपने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।